और जहाँ तक ये बोलते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे के हम उपकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ अभी से शुरू हुआ है, जन वितरण प्रणाली शुरू से ही रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले उन नौजवानों को मैं विश्वास में लूँगा जो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारा जीडीपी क्या था मनमोहन सिंह के समय में? 2014 में क्या था? 9 पॉइंट कुछ था। अभी आज तक वहाँ पर पहुँचे हम लोग। हमारा हमारे जो डोमेस्टिक जो कंट्री है, हमारा जो अगल बगल का जो कंट्री है, उनका रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ कि उनका जो हमारे देश से जो फंड लेवल जो अमाउंट जाता था उनका सहायता प्रदान करने के लिए, चाहे जो भी नीति रहता था उस पर प्रतिबंध लगाते चला गया। हमारे पहले आप जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के दिगंबर नेता हैं। दिगंबर शब्द का मतलब समझते हैं? जो वस्त्रहीन है। 5 किलो अनाज जरूरी है। एक विधवा के घर में जाके पूछिए जिसका कोई नहीं है, उसके लिए वो 5 किलो अनाज एक अमृत के समान है। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको राजनीति में बड़ा दिलचस्प है। अगर आपको मौका मिल जाए मुख्यमंत्री बनने का, तो आप बिहार की ऐसी कौन सी स्थिति आपको क्या ऐसा लग रहा है खराब है कि आप उसको ठीक करना चाहेंगे? बिहार में सबसे खराब स्थिति हम जैसा मैंने बूढ़ा नौजवान के 50 वर्ष उम्र हो गया तो हम लोग बुजुर्ग न हो गए हैं। जो भी कुछ करते हैं कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग तो बेरोजगार हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले उन नौजवानों को मैं विश्वास में लूँगा जो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं और बिहार से लेकर पंजाब से लेकर गुजरात तक को जाते हैं। वहाँ से कभी कभी उनकी लहास भी आती है, उनकी लहास आती है यहाँ पर। जैसा कि कल पप्पू यादव ने भी जिक्र किया था कि यहाँ के पूर्णिया के कुछ लोग गरीब थे और गए गुजरात, वहाँ से वो आए नहीं, उनकी लहास आई। तो ऐसे लोगों के लिए बिहार में कुछ कल कारखाना रोजगार का सृजन होगा, तभी तो बिहार में अपना विकास होगा ना। इसके लिए अपना कुछ व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में तो कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या बोले आपको, अमीरी की कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, इस टाइप का है यहाँ पर। 80 करोड़ आदमी को क्या कह रहे सर? 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो 5 किलो अनाज नहीं खरीद सकते, उनके लिए तो सुविधा ही है ना? नहीं, हम इसको बेकार चीज मानते हैं। बेकार चीज मानते हैं। देखिए, आप गरीब को आप सिलेंडर दिए। देखिए 2014 से जितने भी उनके योजनाएं थे, जितने भी सिलेंडर देख लीजिए, अभी गांव में अगर आप घूमेंगे तो सबके घर में है, वो सजा के रख दिया सिलेंडर को कि 1200 रुपया हम मेरे पास नहीं है जो मैं 1200 रुपया में भरवा लूँ। ठीक है, उसके पास रोजगार नहीं है, किसी तरह से दिनचर्या में 400-500 कमाते हैं और उससे उसका पूरा परिवार सही से खा भी नहीं पाते हैं। और जहाँ तक ये बोलते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे के हम उपकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ अभी से शुरू हुआ है, जन वितरण प्रणाली शुरू से ही रहा है। ठीक है, ये सरकार जब आई तो इन्होंने अडानी को सब पूरे इंडिया के गोदाम देने जा रहा था, जो किसान आंदोलन जो हो रहा था ना, उसी का। हाँ, कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए 700-750 किसान मर गए, जबकि इन्हीं का था कि 2.5 से 3 गुना हम उसका हम कमाई कर देंगे, और सफल रहे। इन्होंने बोला कौशल विकास करेंगे, उसके हमारे मंत्री रूढ़ी जी भी थे, फिर उनको हटा दिया गया। पूरे देश में कहीं सफल नहीं का, जहाँ भी ITI कॉलेज होगा वहाँ अपने अप्रेंटिस कोर्स करवाएंगे। जैसे लालू जी का सपना था कि मढ़ौरा मधेपुरा यहाँ जो खुला चक्का कारखाना और ये सब का, कि वहीं पर ITI कॉलेज खुलेगा, वहीं पर बिहार के लड़के वहाँ पर ITI करेंगे और वहीं पर अप्रेंटिस कोर्स करेंगे। अप्रेंटिस कोर्स करते हैं उसको वहीं पर नौकरी होगा। ठीक है, ये सारे योजनाएं को ये ख़त्म कर दिए। हम तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी के 14 में जो दिए थे देश में गुमराह करने के लिए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम कर देंगे, 60 रुपये पेट्रोल था उस समय। अच्छा बताइए ना, कह रहा है कि हमारा इकोनॉमी 5वां हो गया तो हम तीसरा ये कर लेते। 80 लाख आदमी को हम 5 किलो अनाज देने के लिए क्यों हम विवश हैं? वो मर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 में हमारा जीडीपी क्या था मनमोहन सिंह के समय में? 2014 में क्या था? 9 पॉइंट कुछ था। अभी आज तक वहाँ पर पहुँचे हम लोग। आज तक हम लोग का जीडीपी 5वां स्थान तो मिल ही गया है ना जी, 5वां स्थान तो मिल ही गया है ना। 5वां स्थान से आप क्या देखना चाह रहे हैं पूरा वर्ल्ड में? यही बात तो ये नहीं होता है। विश्व का
देखिए हमारे पास में मेन पावर है, हमारे में देखिए अभी महिलाओं की इतना शिक्षा है, हमारे देश में इतना आबादी है, ठीक है। जो जो ये दुनिया फैल रहा है 5G 6G की ओर, तो आप यहाँ से सऊदी अरब, आप कहाँ कहाँ जाके पूरा वर्ल्ड में आप नौकरी कर रहे हैं, आप उसका जो पैसा आता है तो आप उसको करिए नहीं। आप काहे आपका ये हो रहा है, तेल हम जाके हम रसिया से लेते आए, अब बगल से मेरा रिलेशन खराब, पूरा विदेश नीति मेरा खराब है। अभी श्रीलंका मेरे पक्ष में नहीं है, नेपाल में हमसे दुश्मनी रखा हुआ है, बांग्लादेश से दुश्मनी है। हाँ निश्चित, जाइए वहाँ की स्थिति है, चाइना की गिरफ्त में जा रहा है। तो हमारे विदेश नीति कहीं सही नहीं है। हमारे जितने भी दक्षिण एशिया जो आपका जो गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं, जो जापान से लेके श्रीलंका से लेके इधर मलेशिया, ये सब जो देख रहे हैं, वो सब भारत को मानने वाले से थे, लेकिन इनका नीति के कारण सब हमसे अलग होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। मान लीजिए अगर हमारा देश में हम खुद रोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं, अगर मेरे आदमी बाहर जाके अगर वहाँ से भगा दे, इजराइल से भगा दे, यूक्रेन से भगा दे, रसिया से भगा दे, जर्मनी से, अमेरिका से, तो मेरा कहाँ जाएगा? ये MBA करके या पत्रकारिता करके बड़ा बड़ा डिग्री लेके खर्चा करके, तो वही होगा। आपने बीच में देखा होगा कि IITN आपका UDC का फॉर्म भरता है, ग्रुप D का फॉर्म भरता था, अब तो रेलवे भी नौकरी गए। देखिए ना, बिहार से 39 सांसद भेजे गए पिछले बार, ALP में आया 38 सीट। क्या बोल सकते हैं आप लोग? एक नंबर तब भी कमी है ना। तो 38 जहाँ के 13 करोड़ आबादी, 38, तो उस हिसाब से तेजस्वी तो बड़ा काम किए हैं। देखिए लोगों को नाराजगी तो है बीजेपी से, है कि नहीं? तो ऐसे में जो कह रहे 39 सांसद मिले हैं बिहार से, लेकिन बिहार में विकास नहीं हुआ है, लगता है आपको ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। बिहार में क्या लगता है, पहले क्या ऐसा नहीं था कि मोदी सरकार आने के बाद बिहार में बदलाव हुआ है? पहले नंबर के यहाँ की शिक्षा थोड़ा बढ़ा है, शिक्षा का जो शिक्षा के जगती थोड़ा बढ़ा हुआ है, और काफ़ी हद तक थोड़ा एक क्वेश्चन का हमको जवाब देने दीजिए, विदेश नीति के बारे में हमको बताने दीजिए। आपको हमारा जो हमारे जो डोमेस्टिक जो कंट्री है, हमारा जो अगल बगल का जो कंट्री है, उनका रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ कि उनका जो हमारे देश से जो फंड लेवल जो अमाउंट जाता था उनका सहायता प्रदान करने के लिए, चाहे जो भी नीति रहता था, उस पर प्रतिबंध लगाते चला गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक म्यांमार कर रहे हैं, बगल में एक कंट्री था जो श्रीलंका में एक छोटा टापू का विवाद उठा, अभी हाल ही में उठा है। तो पहले की सरकार इसलिए अच्छी हुआ करती थी कि थोड़े थोड़े भागे से, मान लो वो टापू था, वो दे दिए श्रीलंका, ले जाओ, उसी पर म्यांमार का जो भूभाग था वो भी दे दो। तो पहले के जो पार्टी पर वो उतना एथी पकड़ नहीं था, आज जनता जागरूक हो चुका है, वो हर चीज़ पकड़ते हुए टापू को खींच के लाए हैं। ना वो मोदी टापू दिए थे, मोदी जी के टापू खींच के ले आए हैं। वो पंडित इंदिरा गांधी के पहले आप जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के दिगंबर नेता हैं। दिगंबर शब्द का मतलब समझते हैं? जो वस्त्रहीन है, वो कपड़ा उपड़ा नहीं पहने वाले लांगटा नेता टाइप के, प्रधानमंत्री ये दिगंबर नेता है। ये एक काल में 2 संत हुए इस देश में, जिसका नाम था महावीर, एक का और एक का बुद्ध। क्यों? बुद्ध का प्रचार पूरा देश में हुआ, अनेक देशों में। महावीर थोड़े में सिमट के रह गए, क्योंकि उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया था। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं, ये ऐसा करते हैं अटपटा टाइप के। मैं आपसे एक थोड़ा देर पहले बोल भी रहा था कि आपके माध्यम से एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। सवाल किससे, पहले बता दीजिए। भाजपा के नेताओं से, कि वोट अनाज के लिए कि वोट समाज के लिए, पहले बताइए। वोट अनाज के लिए कि समाज के लिए? अगर वोट अनाज के लिए, तो यह निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत काल के बाद भारत का जो मानचित्र है और इसमें रहने वाले लोग हैं, इसकी तमाम गरीबी रेखाओं की ओर आपको इंगित करता है कि यह देश बिल्कुल पुअर है। क्योंकि इस देश में जहाँ पर अभी तक 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं, आपको क्या दर्शाता है जी? मानते हैं कि अमृत काल चल रहा है इस देश में? नहीं, ये बोले ये लोग मना रहे थे। हम लोग तो भाई चुपचाप हैं कि भाई अमृत कैसा होता है, इसने होता है क्या? कि देश के सारे बैंक खत्म होते इसका मतलब कि आप गरीब रेखा में रहने वाले लोगों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनाज तो ज़रूरी है ना, 5 किलो अनाज। देखिए सुनिए,
5 किलो अनाज जरूरी है। एक विधवा के घर में जाके पूछिए जिसका कोई नहीं है, उसके लिए वो 5 किलो अनाज एक अमृत के समान है। एक विकलांग से जाके पूछिए कि उसके घर में कोई नहीं, वो काम नहीं कर सकता है, उसके लिए 5 किलो अनाज कैसा है। गरीबी रेखा से जो निचला स्तर है, और अनाज इस योजना का नाम बदलिए, विधवा निसंतान योजना कीजिए। देखिए, सरकार के अधीन जितनी जनता है वो उसकी बाल बच्चों के समान है, और सरकार अपने लोगों को ये सब देती है, सुविधा देती है, ठीक है ना। जो सक्षम व्यक्ति है वो ना ले कृपया करके, तो ये सब सारी योजनाएं होनी चाहिए। ये लगता है कि जो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं वो मतलब जो हमारे टारगेट लोग हैं जिनको वाकई मिलना चाहिए, उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं? सरकार की अच्छी नीति है, कोई भी सरकार है सर्वे कराती है। सर्वे में हमारे कितने लोग हैं, वो गरीबी रेखा से कितने नीचे हैं, ऊपर हैं, वो सक्षम हैं, अक्षम हैं, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो सरकार ने ये समझ होगी कि इन लोगों को ये चीज़ें चाहिए, तो सरकार ये चीज़ें 80 करोड़ जनता को ये अनाज दे रही है। अनाज के साथ साथ पैसे भी दे रही हैं। किसानों को सम्मान निधि के द्वारा आप जाके देखिए, खाते में 1000, 2000, 5000 ऐसे करके पैसे भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हेल्थ से जुड़ा हुआ आयुष्मान कार्ड भी है। तो धीरे धीरे ही सब चीज़ होता है ना। सरकार तो भारत तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, चाइना क्रॉस कर चुका है। तो सीमित संसाधन में जो भी सरकार को दे पाने में सरकार जो सक्षम है वो सरकार दे रही है। आप मान लीजिए आमदनी 10 रुपये और आप उससे 100 रुपये की चीज़ें खोजेंगे तो कैसे होगा। और मोदी जी ऐसा नहीं, मोदी जी पे जो भी लोग प्रहार करते हैं, पहले व्यक्तिगत कद को तो देख लेना चाहिए कि बोल किस पे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उम्र उनकी क्या है, तजुर्बा उनका क्या है, मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भारत और विश्व में उनका डंका बज रहा है। तो एक चरित्र के अनुसार, एक सीमा के अनुसार उन पे बोलना चाहिए। अनर्गल बातें, अनर्गल किसी तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को उम्र और पद के आधारित उन्हें सम्मान दिया जाता है, जैसे हम लोग बुजुर्गों को देते हैं। अच्छा, तो क्या सम्मान देने का मतलब ये है कि सवाल ना पूछा जाए? नहीं, सवाल पूछिए, एक गरिमा और एक सलीके से सवाल होनी चाहिए। ये लोग गरिमा और जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर जाते हैं। ये लोग व्यक्तिगत हमले करने लगते हैं। प्रधानमंत्री बिहार आए, उन्होंने कहा कि संविधान से जो है लोग वोट बैंक के लिए संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान बदला जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, देखिए कोई भी संस्था होती है, कोई भी ग्रंथ होता है, या कोई भी इंसान होता है, या कोई भी घर होता है, समय के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन होता है। पहले हम लोग जीन्स टी शर्ट नहीं पहना करते थे, आज पहनते हैं। पहले धोती पहना करते थे। पहले हमारे पास टायर गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, आज हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, साइकिल भी है। तो वैसे ही संविधान उसी लिए बनाया गया है कि लोगों को आने वाले, पहले बहुत सारी सुविधाएं मतलब नहीं थी, आज हो रही हैं। तो संविधान में परिवर्तन अगर मोदी जी करते हैं तो जनता के हित में ही करेंगे। आपके हिसाब से अभी इस वक्त की जो स्थिति है, इस देश को किस नेता की ज़रूरत है? आपके हिसाब से कौन से नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए, वर्तमान में मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, और मोदी जी के बाद भी इस भारतवर्ष में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे महापुरुष आएंगे जो इस भारत को संजो के गुलिस्तान से गुलिस्तान बनाएंगे। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, अच्छा काम करेंगे, पढ़े लिखे हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ममता दीदी भी ठीक हैं। देखिए, ये देश होनहार और अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भरा पड़ा है, उसी में मोदी जी हैं, उसी में मोदी जी हैं। इंदिरा जी के बाद लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन उसके बाद अटल जी आए, मनमोहन सिंह आए, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश को इतने मतलब संभाला। अभी मोदी जी हैं, हमारे बिहार में बहुत सारे नेता हैं, अच्छे अच्छे हैं जो देश की बागडोर संभाल सकते हैं। देखिए, ये कुछ बातचीत हमने जानकारों से लिया। आपको सुनकर लगा ही होगा कि इन्हें कितनी राजनीति में इंटरेस्ट है, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया। और जो
जो नेता है उनसे सवाल भी किया कि मोदी जी बार बार आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो मुद्दा बताइए। खैर, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।